Assalamu alaikum viewer. Have a nice day. I hope you and your beloved family doing well. God bless to all of us. Let's begin the video. जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्या आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिरने की क्या बड़ी वजह है? बराए करम ये वीडियो देखें। आपने थंबनेल देखा और मेरी वीडियो पे आए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देखें, मैं ये एरो को देखें, ये देखें मार्केट डे का फ़िल्टर है, ये देखें मार्केट ये गिरी है। ये किस वजह से गिरी और ये मेरी प्रिडिक्शन हुई भी थी। आप ऊपर बेल आइकन पे देखें, आपको आई बटन पे लिंक शो कर रहा होगा, आप ये देख सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी और उसमें बता दिया था कि ये मार्केट गिरेगी जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस होगी इसमें इंटरेस्ट रेट 1% नीचे जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आमीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिरने की क्या बड़ी वजह है, हम एनालिसिस करते हैं। शरह सूद में 1% कमी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 1% कमी का ऐलान किया था 28 तारीख को, जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी। तो जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने बीच में ये लाइन लगाई है। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ है, और डाउन ट्रेंड की तरफ है, और ये 12% हो चुका है। सही है। और सबसे हाईएस्ट ये 22 था। ये देखें, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि 27/1/2025 को जो एक्चुअल है वो 12% था, और जो प्रीवियस था वो 13% था। तो 1% की आपकी पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी हुई है। ठीक है। तो ये जैसा कि आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, ये ऑथेंटिक डेटा है, ये कोई फालतू डेटा नहीं है, या मैनिपुलेशन नहीं किया हुआ। तो अब क्या है, इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कहाँ पे करता है? सही है, म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड को समझने के लिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड को जानना होगा कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। मीनिंग, म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट गैदर फंड फ्रॉम लाइक माइंड इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी बॉन्ड ऑफ योर चॉइस एट द प्रोफेशनल फीस। म्यूचुअल फंड जो है एक गाड़ी है, सही है, जो कि आपके इन्वेस्टर से पैसा लेता है और लेके वो इक्विटीज़ बॉन्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में वो इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड आर ऑपरेटेड बाय द मनी मैनेजर। वो मनी मैनेजर के थ्रू ऑपरेट करता है, हु इन्वेस्ट द फंड कैपिटल एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम द फंड इन्वेस्टर। अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज स्ट्रक्चर एंड मेंटेन टू मैच द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इट्स प्रोस्पेक्टस। यानी ये जो आपके पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे जो भी कैपिटल गेन मिलता है, जो भी फंड्स वगैरह, जो भी इनकम वगैरह जनरेट होती है, वो अपनी फ़ीस रख के, अपना कमीशन रख के, और बाकी एज पर जो भी आपके एग्रीमेंट होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, वो अपने इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट होता है कि भाई हम आपको इतने परसेंट देंगे, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। किसी को आप बिजनेस करके देते हो, आप बोलते हो चलो भाई आप ये दुकान खोल लो, सही है, दुकान खोल लो और ये सारी चीज़ें मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और आप मुझे जो है ना महीने का जो है 10% दे देना प्रॉफिट में से। तो यही चीज़ है म्यूचुअल फंड। आई होप आप लोगों को म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स करके बता दिएगा, मैं म्यूचुअल फंड पर बिल्कुल डिटेल वाली, ब्रीफली एक्सप्लेन वाली वीडियो बना दूँगा। सही है। अब देखें, फ्लो चार्ट से भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड का फ्लो साइकिल बेसिकली है क्या। फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मार्केट डायनामिक्स को समझना कि कब मार्केट ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है। ऐसा नहीं है कि आज जुमेरात है तो जुमेरात वाले दिन मार्केट ऊपर जाएगी, आज जुमा है तो जुमे वाले दिन मार्केट नीचे जाएगी, 10 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान मार्केट नीचे जाती नहीं। हर चीज़ पे होने की कोई भी वजह होती है। सही है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को तख्लीक किया है, या चरिंद परिंद को तख्लीक किया है, तो उसकी तख्लीक की वजह है।
यानी कोई भी बिला वजह नहीं है। तो इसी तरीके से जब मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो उसके बैक एंड पे भी रीज़न हो सकती है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसके भी बैक एंड पे रीज़न हो सकती है, या यूँ कहने के रीज़न होती है। अब ये देखें इन्वेस्टर पूल, आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये इन्वेस्टर पूल देयर मनी, सही है। फंड मैनेजर इन्वेस्ट पूल मनी इन सिक्योरिटी, रिटर्न आर जनरेटेड, और फिर इसने उठा के उस पैसे को वापसी दे दिया, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। बाकी वो जो इन्वेस्टर का पैसा है वो लगा हुआ है। तो जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई वही मैंने आपको पिक्टोरियल और फ्लो चार्ट में करके समझा दिया। अब ये देखें, जैसा कि दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने इसमें मेरे प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मैंने फिप्पी लिपि वाले में जो है ना, ये ऑलरेडी मैं 10 से 15 दिन पहले कह चुका था कि ये मार्केट नीचे जाएगी। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर के बिहाफ पे और जो एनालिसिस हो रही है उस एनालिसिस के बिहाफ पे आपसे ये कमेंट्स कर रहा हूँ, या आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी के बाद नीचे जाएगी, सही है। तो ये देखें, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि फिप्पी लिपि को कैसे पढ़ना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको समझें कि इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सही है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में। ये देख लें म्यूचुअल फंड, ये आज का डेटा है 28 जनवरी ट्यूसडे का, सही है। और ये देखें सोर्स जो है वो NCCPL है और JS रिसर्च है, सही है। तो ये देखें म्यूचुअल फंड ने मन के इन्होंने सेलिंग करी है। देखें इसकी ग्रॉस बाई क्या है 3.94 है, और इसने ग्रॉस सेल किया है 8.27, सही है। तो आप ये देख लें। अच्छा ये देखें इसकी जो ईयर टू डेट फिजिकल ईयर है, ये देखें 168 अभी भी इसकी मार्केट में मौजूद है, सही है अमाउंट। और इसने अब तक मंथ टू डेट 14.17 मिलियन डॉलर की इसने सेलिंग कर चुका है, और वीक टू डेट में 5.38 की सेलिंग कर चुका है, और अभी भी इसके 168.78 मिलियन डॉलर मार्केट में। और आप ये देख लें नीचे जितने भी प्लेयर हैं, सिर्फ ये फॉरेन कॉरपोरेशन को छोड़कर, सही है, कोई भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना म्यूचुअल फंड है लिपि साइड पे, लोकल इन्वेस्टर साइड पे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सही है। ये भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अगर आपको ये भी पढ़ना सीखना है तो मेरी प्ले लिस्ट में है क्या हाउ टू रीड फिप्पी लिपि, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं, सही है। ये बेसिकली ऐसे है, आपको मैं बताता चलूँ कि जो आपका जो म्यूचुअल फंड है ना, ये ऐसे है कि आपने किसी के बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने उसको बोला कि भाई आप मुझे 15% दो, आपकी डील हो गई, सारी कुछ हो गई। अब डील जो है ना ख़त्म हुई, वो देता रहा, एक 11 महीने की डील थी या 1 साल की डील थी। 1 साल की डील के बाद वो जो है आपसे उससे डील नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि भाई नहीं, मैं आपको 15% नहीं दे सकता, मैं आपको 10% दे सकता हूँ, यानी वो आपके प्रॉफिट में से 5% कम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि आप मुझे पैसे दे दो वापस, सारे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ताकि मैं कहीं और पे लगाऊं। तो यही चीज़ है, इसका मकसद यही है कि म्यूचुअल फंड से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो ये म्यूचुअल फंड से लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर है, मतलब लोगों से मुराद है जो इन्वेस्टर है। तो अब वो इन्वेस्टर को उतने पैसे देने हैं, तो इसी वजह से जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये सेलिंग कर रहा है, सेलिंग करके उनको पैसे लौटाने भी हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो म्यूचुअल फंड मार्केट से आउट होगा। अच्छा एक और बात, जो मैं दोबारा बैक साइड पे आया हूँ, वो इसी वजह कर आया हूँ कि सर जी मैंने ये भी कही थी बात पिछली वीडियो में कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में सेलिंग करेगा वैसे ही वैसे इंडिविजुअल बाइंग करेगा, सही है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर निकालेंगे पैसा और वो डायरेक्ट जो है इसमें शेयर मार्केट में लगाएंगे। और आप ये देख लें, आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर है। आप मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में देखिएगा, आई बटन में भी मैं डाल चुका हूँ, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा मेरी उस वीडियो से। तो देख लें बिल्कुल एज पर डेटा फैक्ट्स एंड फिगर। तो जो प्रिडिक्शन थी वो प्रिडिक्शन 110% ओके है। अच्छा ये तो सारी बात थी। तो अभी हमें जो है ना परेशान होने की बात नहीं है, मार्केट ये नीचे गई है। जैसे जैसा मेरी बात को समझे, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में सेलिंग करेगा वैसे वही पैसे समझ लें आपके इंडिविजुअल वगैरह जो है वो आपके कवर कर देंगे। देखें ये इंडिविजुअल कर देंगे, कॉस्ट कर देंगे, सही है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर देंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है, ये लिटिल करेक्शन है, और भी करेक्शन आएगी, लेट्स सी, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है कि अमेरिकी सरमायाकारी वफद की क़यादत ट्रम्प ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनेटरी बीच कर रहे हैं, सही है।
तो दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सही है, तो ये जो है ना खुश आइन बात है, पॉजिटिव थिंग है। सही है। और दूसरी पॉजिटिव थिंग जो है ये देखें, रिवाइज टारगेट अनाउंस बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर फॉर फिस्कल ईयर 2025। इन्फ्लेशन जो है ये न्यू है, ये ओल्ड टारगेट था। सही है, इन्फ्लेशन को अभी ये न्यू टारगेट है कि 5.5 से 7.5 पे लेके जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये था, तो अब इसको और करेंगे, इसको और कम करेंगे। जीटीपी ग्रोथ है, जीटीपी ग्रोथ आपकी वही रिमेन सेम रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें। सही है, यही हमारी मोटिवेशन है जो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।